काज़मी साहब, एक तो ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया के लिए ये अनएक्सपेक्टेड था ये मुआहिदा, और ऐसा भी लग रहा है कि जैसे सऊदी अरब का अमेरिका पे जो एतमाद था वो एतमाद जैसे हिल गया है, क्योंकि कतर पर जो हमला हुआ उसके बाद अब बाकी अरब मुल्कों को लगने लगा है कि जिस तरह अमेरिका पे वो रिलाय कर रहे थे कि अमेरिका कहीं ना कहीं उनके लिए खड़ा होगा, वो एक धोखा था। जी बिल्कुल। अब अगर आप खित्ते के अंदर, जैसा कतर का आपने जिक्र किया, वहां पे अमेरिका का अड्डा मौजूद है, अमेरिका का वहां पे सिस्टम्स मौजूद हैं, उनकी वॉर मशीनरी वहां पे मौजूद है, लेकिन उन्होंने कतर को कोई वॉर नहीं किया। इसराइल ने वहां पे हमला किया, उसका एक मेजर किरदार है। और वैसे भी सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के दरीना ताल्लुकात हैं। अगर आप 80 की दहाई में चले जाएं, उनकी बहुत सारी यूनिट्स, उनके बहुत सारे नए ब्रिगेड पाकिस्तान ने वहां पे रेज किए थे। और उस जमाने में जब यमन दो हिस्सों में था, एक का कैपिटल सना होता था, एक का कैपिटल अदन होता था, उस जमाने में भी उस बॉर्डर के ऊपर जब जंग का खतरा था तो पाकिस्तान की एयर डिफेंस की यूनिट्स वगैरह को वहां पे तैनात किया गया। तो पाकिस्तान के एक दरीना फौजी ताल्लुकात हैं। अब पाकिस्तान की ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसकी क्या वजह है? उसकी बुनियादी वजह कुछ तो मशरिक वस्ता के इवेंट्स हैं, और उसके साथ साथ आपने देखा कि मई के महीने में जो भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान की अफवाज ने जवाब दिया, एयरफोर्स ने जवाब दिया, उसका भी एक मेजर और कलीदी किरदार है। पाकिस्तान की जो एक दिफाई कैपेबिलिटी है वो पूरी दुनिया ने उसको माना, और इसी चीज का इदराक सऊदी अरब को भी है, और इसी वजह से ये मुआहिदा हुआ। अब देखना ये है कि इस मुआहिदे की जो निटी ग्रिटी है वो क्या होगी। अब इसमें एक चीज ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एक फरीक पे हमला, दोनों फ्री कैंप पे हमला तस्वर किया जाएगा। अगर कल खुदा न खास्ता भारत पाकिस्तान पे हमला करता है तो यकीन कीजिए पाकिस्तान को तो किसी फौज की जरूरत नहीं होगी। पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह अफवाज हो जाए, एयरफोर्स हो जाए, आपकी नेवी हो जाए, यहाँ पे पाकिस्तान काफी केपेबल है। लेकिन कुछ मामलात ऐसे होंगे जिनमें पाकिस्तान उनसे मदद ले सकता है, जैसे ऑयल हो गया, आलमी सतह पे जो सफारतकारी है, कोई इकोनॉमिक साइड्स हैं। इसी तरीके से अगर खुदा न खास्ता सऊदी अरब अगर मुश्किल में आता है तो पाकिस्तान की अफवाज वहां पे अपना किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुआहिदा है। कतई नजर इसके कि लोग इसके हवाले से क्या कह रहे हैं, ये मेरे ख्याल में हालिया बहुत अहम बात की आपने अतर साहब। काज़मी साहब, सऊदी अरब का वेस्ट से एशिया की तरफ इंटरेस्ट आना, एक नए अलायंस की तरफ लगता है कि सूरत हाल जा रही है। क्या इस अलायंस में चाइना और रशिया भी शामिल हो सकते हैं, और जो बाकी उनके इत्तेहादी ममालिक हैं वो भी शामिल हो सकते हैं? क्योंकि हम मिडल ईस्ट की तो बात कर रहे हैं कि शायद वो भी कल को इस अलायंस में शामिल हो जाएं, लेकिन क्या ये अलायंस चाइना और रशिया की तरफ भी जा सकता है? देखिए, जिस तरह अभी हमारे दोस्त जामी साहब ने बताया कि माइकल कुगरमैन भी इसके हवाले से कुछ कह रहे हैं, फिर उन्होंने एक भारतीय तजियाकार का भी जिक्र किया। पर मेरी नजरें तो ये जो मुआहिदा है ना, जब से हुआ है तो हम तो जनरल जाहिद महमूद साहब की बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल, अतर साहब ने तायीद कर दी। अतर साहब यकीन जाने मैं भी बार बार उनकी तरफ रुजू कर रहा था। ठीक है बिल्कुल। तो हम देखे तो हम तो जनरल जाहिद महमूद साहब को सुन रहे हैं, और टू बी ऑनेस्ट ये जो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अगर आप देखें कि इसमें दीगर ममालिक भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी तो इनिशियल स्टेज है। इसके निटी ग्रिटी क्या है वो तय होना बाकी है। क्या वहां पे कोई फौज डिप्लॉय की जाएगी? जो मुसलमान ममालिक का एक पहले इत्तेहाद मौजूद है, जो दहशतगर्दी के खिलाफ एक फोर्स बनाई गई, जनरल राहील शरीफ साहब भी वहां पे मौजूद हैं। एन मुमकिन है कि इस मुआहिदे के अंदर उनका वहां होना भी, उसने भी कोई किरदार अदा किया हो। तो ये वो सारी चीजें होंगी। यकीनन इससे रशिया को कोई, चाइना के लिए एक और आप जिसे कह सकते हैं कि ऐसी मंडी का खुलना इसमें आपको यहां पे नजर आता है जहां पे वो अपना असला बेच सकेगा। अमेरिका से सऊदी अरब हो जाए, दीगर अरब ममालिक हो जाए, वो अरबों डॉलर का हर साल। आपके ख्याल में चाइना को इस पर कोई एतराज नहीं होगा? नहीं, कोई एतराज का मुझे नहीं लगता कतन कोई एतराज होगा, बल्कि उनके लिए तो ये चीज सूटेबल है। इसलिए पाकिस्तान ने जीती है उसमें चाइनीज असले का भी जिक्र आता है, तो उनके लिए एक नई मंडी है वहां पे असला बेचने के लिए। आदर साहब, मैं आपसे गुफ्तगू क्योंकि जारी है तो फायदा उठाते हुए जरा इसका जो हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी बात करूंगा। आज मैं देख रहा था फवाद चौधरी साहब भी और दीगर, शरी मजारी साहब, वो बड़े अरसे बाद उन्होंने आज ट्वीट्स किए। ये सब ओवरवेलमिंगली कह रहे थे कि जी पॉलिटिकल लाइक डिसलाइक अपनी जगह छोड़ें, लेकिन जो फैक्ट ऑफ द मैटर है कि बड़ा ऑनर और बहुत हिस्टोरिकल ये एग्रीमेंट है जो सामने आया है, एंड आउटराइटली हर सियासी जमात को इसकी तायीद करनी चाहिए। तो कोई सुनगुन बनी आपकी कि विद इन पीटीए रैंक्स एंड फाइल कोई ऑफिशियल मौक़िफ़ आएगा इसके ऊपर? देखिए, अभी तक मुझे तो नहीं पता, लेकिन 2-4 लोगों से जिनसे मेरी बात हुई है, एक टीवी प्रोग्राम के अंदर भी था, वहां पे भी बात हो रही थी, तो उन्होंने इसकी तारीफ की है। बिल्कुल, जो शो करता है कि ये जो मुआहिदा है ये पॉलिटिक्स से ऊपर है, ये पाकिस्तान का मुआहिदा है। और ये देखे ना, सऊदी अरब के साथ एक हमारा एक लगाव है, एक ताल्लुकात हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अफोर्ड कर सकती है कि वो इसकी मुखालफत करे।
यहाँ पे अगर आप मुखालफत करेंगे तो उसका उल्टा आपको नुकसान होगा। आप तनकीद बराए तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन इस मुआहदे के अंदर मुझे तो पाकिस्तान के लिए खैर नजर आती है, पाकिस्तान की भलाई नजर आती है, और मुझे ये लगता है कि प्रेडोमिनेटली तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसको सपोर्ट करेंगी। अतर काज़मी साहब, हमने इसराइल में भी परेशानी देखी है। जो गुज़श्ता दिनों सलामती काउंसिल का इजलास हुआ, उसमें भी इसराइल के जो वहाँ पर मंदूब थे उन्होंने खास तौर पर पाकिस्तान को टारगेट किया, और उसके बाद हमने इसराइली वज़ीर आज़म के भी कुछ बयानात देखे जिसमें पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को खास तौर पर टारगेट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे अब इसराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान है। आपके ख्याल में अब इस मुआहिदे के बाद इसराइल अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करेगा? देखिए, यकीनन वहाँ पे परेशानी तो होगी, भारत में भी परेशानी होगी जिस तरह यहाँ पे जिक्र हुआ, और मोदी साहब की तो हालिया दिनों में आपको पता है सालगिरह थी और दुनिया भर से मुबारकबाद के मैसेजेस आ रहे थे, तो ये हमारा तोहफा है उनकी सालगिरह के लिए, ये जो मुआहिदा हमने किया है। तो अब ये उनको, मुझे यकीन है कि उतना पसंद नहीं आया होगा। लेकिन एक और इसमें इशू ये भी है कि देखें, पाकिस्तान को खुदा न खास्ता दिफा के हवाले से कभी कोई उस तरह चैलेंज नहीं रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जो अफवाज है, पूरी दुनिया को पता है, पाकिस्तानियों को पता है कि आप अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन के साथ हमने किस तरीके से डील किया। हमारा इशू इकोनॉमिक फ्रंट पे है। अब इस मुआहिदे के नतीजे में पाकिस्तान में क्या इन्वेस्टमेंट आएगी, क्या हम कोई अपना असला बेचेंगे, इकोनॉमिकली पाकिस्तान इससे कितना बेनिफिट कर सकेगा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा इस मुआहिदे का, और आने वाले दिनों में गालिबन ये चीज भी क्लियर होगी।